हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज क्लास 12th के लिए जैक बोर्ड के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाला है। आज हम लोग 2023 का मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ट्रिक भी मिलेगा ताकि आपका समय बचेगा और सब्जेक्टिव में आपका समय यूज होगा। तो आज हम लोग पूरा इसका इंस्ट्रक्शन से लेके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक जानेंगे, बस आप देखते रहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए मॉडल टेस्ट पेपर है ना, मॉडल सेट, ये सेट 1 है। अब इसमें क्या क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज आपको मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 रहेगा आपका सब्जेक्टिव। तो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन ईयर, जो एग्जामिनेशन ईयर है वो 2023 है। उसके बाद टाइम आपका 1 आवर मिलेगा और मार्क्स आपको कितना 40 मिलेगा। तो 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स दिया गया, मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ऐसा कहा जाता है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा भी लेगा और कोई क्वेश्चन 10 सेकेंड भी नहीं लेगा आपसे। तो फिर उस 10 सेकेंड दे के हम लोग जो बाकी टाइम बचेगा वो दूसरा क्वेश्चन में लगाएंगे, समझे। ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हम एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 ही मिनट देंगे। तो सर जो बड़ा सा इंटीग्रेशन दिया वो कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सा इंटीग्रेशन दिया है तो आप किसी क्वेश्चन में देखिएगा 10 सेकंड भी नहीं लेगा, 5 सेकंड भी काफी बोल रहे हैं हम। तो 5 सेकंड लिया तो 55 सेकंड जो बच रहा ना, वो वाला दूसरा वाला में 1 मिनट 55 सेकंड ले लेंगे, समझे ना। इसीलिए हर क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट ट्रिक भी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक होता है, कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन को थोड़ा एकदम अच्छा से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, चलिए राइट योर नेम, अपना नाम लिखें, रोल नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर रहेगा, रोल कोड रहेगा और नेम तो आपको खुद पता है फिर भी नेम भी रहेगा, और डेट ऑफ एग्जाम, जिस दिन एग्जाम है मैथ्स का वो भी रहेगा, एडमिट कार्ड में ही रहेगा। और सीटिंग, आपका फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, जो सीटिंग है सीटिंग भी लिखना है। फैकल्टी एंड नेम ऑफ, फैकल्टी एंड नेम, फैकल्टी क्या चीज है जानते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आर्ट्स है तो आर्ट्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स और साइंस है तो साइंस, उसी को फैकल्टी बोलते हैं। एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नेम भी, हालांकि क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा और एडमिट कार्ड में भी रहेगा। ऑन द OMR आंसर शीट, OMR शीट देगा। OMR शीट आप लोग जानते हैं ना, चलिए OMR शीट जिसमें हम लोग ब्लैंक करके, आप लोग तो 9 से पढ़ रहे हैं, OMR शीट में एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम दिए होंगे। चलिए, और सीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और OMR सीट में ही स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि इसमें नेम लिखिए, इसमें रोल नंबर लिखिए, इसमें रोल कोड लिखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, सबका स्पेस अपना अपना जगह में छोड़ा हुआ रहेगा। तो स्पेस के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, जहां जैसा भरना है वैसा भरेंगे। चलिए ये पहला इंस्ट्रक्शन आपका है। सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको क्या दे रहा है, देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी को MCQ शॉर्टकट में बोलते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि MCQ एग्जाम हुआ, बोला हाँ, क्योंकि MCQ का फुल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल। 40 में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, समझे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। जैसे आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो हम लोग आज पार्ट 2 जो है जिसको सब्जेक्टिव बोले हैं, उसमें दिया है 7 गो क्वेश्चन, बोला है कि 5 गो को सॉल्व करें, तो उसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। हमको 1 नंबर नहीं सॉल्व करना है तो उसके बदले 2 नंबर करेंगे, 2 नहीं करना है तो उसके बदले 3 करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में 40 में 40 भी कंपलसरी है। अब ये मत डरना कि नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। कंपलसरी मीन्स किसी के बदले किसी और क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, आप 40 में जितना बना पाइएगा आप बनाइए। चलिए उसके बाद आते हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा फॉर ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के लिए 4-4 रहेगा, किसी सबके लिए 4 नहीं है, सब क्वेश्चन के लिए अलग अलग 4-4 को रहेगा। मतलब 40 क्वेश्चन, मतलब 4-4 16, 160 को ऑप्शन रहेगा। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए 4 गो, फिर अगला जो 4 है वो दूसरा क्वेश्चन के लिए, फिर उसको पहला क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, या फिर उसको तीसरा क्वेश्चन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन एंड इंडिकेटेड इट बाय ब्लैकिंग द अप्रोप्रिएट सर्कल, और उसको सर्कल देके जो हम लोग करते हैं, गोल करते हैं, सर्कल बनाते हैं किसमें, OMR शीट में।
तो सबसे ज्यादा सुइटेबल आंसर, देखिए कभी कभी आपको लगेगा कि दोनों तो सही है, लेकिन दोनों में जो ज्यादा सुइटेबल है वो आंसर को लगाना है। दोनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन दोनों में जो ज्यादा सुइटेबल है उसी को लगाना है, समझे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन द ओएमआर शीट गिवन सेपरेटली, अब यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ओनली ब्लू या तो फिर ब्लैक कलर का ही बॉल पेन का यूज कीजिएगा, दूसरा कोई ग्रीन व हेडमास्टर नहीं बनना, समझे ना। कोई भी दूसरा कलर का पेन नहीं ले जाना, या तो ब्लू चलेगा या तो ब्लैक चलेगा, लेकिन स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि ब्लू भी छोड़िए, केवल ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए, क्योंकि उसका कंप्यूटराइज जब चेक होगा तो ब्लैक का ज्यादा अच्छा से चेक होता है, उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं रहता, इसीलिए आप ब्लैक का ही यूज कीजिएगा। कॉस्ट तो ब्लैक और ब्लू का दोनों का सेम ही रहेगा, इसीलिए आप उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, ओनली आप ब्लैक पेन का ही कोशिश कीजिएगा। द यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड, बहुत सारे स्टूडेंट ये दिमाग में रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कभी गलती कभी सही मारा जाता है तो हम लोग पेंसिल से करें, पेंसिल से कीजिएगा तो आप वहीं फेल हो गए, पेंसिल से करना मतलब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं, इसीलिए कभी गलती से भी ट्राई नहीं कीजिएगा कि हम पेंसिल से एग्जाम दें, एकदम वहां पर ब्लैक बॉल पेन, ब्लू भी परमिशन दिया है, लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों को कि ब्लू भी यूज नहीं कीजिए, केवल ब्लैक बॉल पेन से ही आप अपना एग्जाम दीजिए। चलिए उसके बाद नंबर 5 का इंस्ट्रक्शन क्या है, बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले हैंड ओवर द ओएमआर आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, जो आपका वहां निरीक्षण रहेगा, जो आपका क्वेश्चन कॉपी को देखेगा, सिग्नेचर करेगा, सही भरे कि गलत भरे, उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, और उन्हीं को आप अपना ओएमआर आंसर शीट को सौंप दीजिएगा और उसके बाद ही हॉल से निकलिएगा, नहीं तो गलती से आप वहां छोड़ के निकल गए ना तो आपका बगल वाला ये दुश्मन है तो वो आपका आंसर ओएमआर शीट निकाल के या फिर इधर उधर कर देगा ताकि आपका रिजल्ट ना आए, समझे ना। इसीलिए, और बच्चा का दुश्मनी तो होता ही है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप हैंड ओवर ना करें अगला को, आप वहां से नहीं निकलिएगा। उसके बाद अब चलिए, अब हम लोग लास्ट में क्या दिया है, कुछ इसमें चलिए आप लोग का नहीं है कुछ, चलिए इसमें आप लोगों का काम का चीज नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम लोग के पास एकदम शुरू से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पढ़ाया हुआ चीज को सॉल्यूशन हम कर देंगे, तो आप पढ़े हैं तो जरूर आपका माइंड में एक बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ शुरू से डिटेल्स करके बताएंगे, यहाँ पर हम लोग हर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि वो पढ़ के है लेकिन समझ में नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगा दे और किस मेथड से ये फॉर्मूला ये हुआ, समझे। इसीलिए चलिए आप लोग को रिवाइज हो जाएगा, एकदम फुल वीडियो को देखिए। चलिए नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए, जानते हैं जी नंबर 1 क्या कह रहा है। नंबर 1 का कहना है कि लेट ए, जिसमें 2 4 6 8, ए एक सेट है जिसमें आपका एलिमेंट है 2 4, ए का वैल्यू दिया है 2 4 6 और 8 दे दिया है, और क्या है आर एक रिलेशन है जो वहां पर दिया हुआ है, 2 को 4 से रिलेटेड किया है। आप क्वेश्चंस भी देखिए क्योंकि टाइम भी हम लोगों को बचाना है। 2 से 4, 4 से 2 है, फिर 4 से 6 है और 6 से 4 है, तो बोल रहा है कि तब R क्या है, रिफ्लेक्सिव ऑप्शन नंबर 1 है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है जानते हैं बच्चों, जो रिलेशन है उसमें जितना एलिमेंट है, जैसे 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 4 है तो 4,4 होना चाहिए R में, 6 है तो 6,6 भी R में होना चाहिए, और 8 है तो 8,8 भी R में होना चाहिए। तो हम लोग जितना बात बोले उसमें से एक भी वैल्यू हम लोगों को आर के अंदर नहीं मिल रहा है। अब जब आर के अंदर नहीं मिल रहा है तो रिफ्लेक्सिव होना कैंसिल, रिफ्लेक्सिव होना कैंसिल हो गया। अब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कैंसिल है। अब हम लोग दूसरा सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक का क्या कहना है कि यदि 1 2 है तो 2 1, मतलब जो भी पेयर है जोड़ा है उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 4 है, अब 4 6 है, सॉरी 2 4 तो 4 2 भी है, 6 4 है तो 4 6 भी है, तो सारे पेयर का उल्टा भी वहीं पर है, इसीलिए बेहिचक सिमेट्रिक होगा, टिक लगा दिए। आप क्या अगला को भी पढ़ना है क्या, झूठों का टाइम पास करेंगे, क्योंकि 4 में से सही एक ही होगा और एक सही मिल ही गया तो अगला चेक करने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बी आंसर। चलिए आपको ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाइट ही लिखता हूं, ये ऑप्शन बी है सही। चलिए नंबर 2, नंबर 2 में कह रहा है कि इफ ए सेट है जिसमें ए बी सी 3 गो एलिमेंट है और एक रिलेशन है जिसमें ए आर में है, ए
ए बी, ए सी, बी सी, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव तो यही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए है, बी भी होना चाहिए था, क्योंकि सेट ए जो है उसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो ए, बी, बी और सी, ये तीनों आर के अंदर होने से रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव यहीं से कैंसिल कर देते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। बात रहा साइमेट्रिक, ए है तो उसका उल्टा ए होता है। फिर है ए बी का उल्टा बी ए होता है, बी ए नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी गलत। अब आया ट्रांजिटिव। चलिए, हाँ, ट्रांजिटिव में तो बाबू नजर आ रहा है कि ट्रांजिटिव हो सकता है। देखिए यहां पर हम लोगों के पास ट्रांजिटिव है ये बाबू। देखो कैसे ट्रांजिटिव बोलेंगे कि हम लोग आर को लिखेंगे, हम लोग रिलेशन आर को हम लोग लिखेंगे। आर को लिख रहे हैं तो क्या क्या नजर आ रहा है? ए, फिर ए बी और ए सी और बी सी। चलिए ऐसा नजर आ रहा है, समझे? अब हम लोग क्या करेंगे कि ए रिलेटेड टू ए है, तो फिर ए किससे रिलेटेड है? ए रिलेटेड टू बी है। और ए रिलेटेड किससे है? ए रिलेटेड सी है। ए से सारा रिलेशन लिख लिया, तो आपका ये कहना है कि ए यदि ए से है और ये ए किससे है? ये ए बी से है, तो इस दोनों के बीच भी रिलेशन मिलना चाहिए। तो इस दोनों के बीच में तो रिलेशन है ही है, ये दोनों का बीच में तो ए कमा बी होना चाहिए, वो तो है ही है। फिर यदि हम ए को ए से लिए, अब फिर ए सी से, तो ए सी से होना चाहिए, वो भी है, तो ये ए कमा सी भी है। अब अगला पेयर को ले, ए बी से, अब बी किससे? सी से, तो ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी भी तो है। तो जितना पेयर ले रहे हैं, ए सी फिर सी, तो सी तो और किसी से ही नहीं, फिर बी सी, तो फिर सी भी किसी से है नहीं। तो शुरू से एकदम एक एक करके चेक किए जितना पेयर है, और जो जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तीसरा को भी कर ही रहा है, तो ऐसा करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग सही आंसर बोलेंगे। ऑप्शन सी को हम लोग क्या बोलेंगे? सही है। तो हम लोग का ऑप्शन सी आंसर होगा। 2 का ऑप्शन सी सही आंसर, 2 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सी हम लोग लेते हैं। चलिए ऑप्शन सी सही आंसर। अब हम लोग क्या जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है कि द फंक्शन एफ जो n टू n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2x। एफ एक्स इक्वल टू 2x, मतलब x रखिएगा तो 2x आंसर देगा। तो ये फंक्शन क्या है? 1 है, ऑन टू है, इन टू है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। कहां से कहां है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ एक नेचुरल नंबर लेते हैं और यहाँ भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, और यहाँ हम 1 2 3 4 फिलहाल 4 ही को लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही लेना है, उससे हट के दूसरा कुछ नहीं लेना है, क्योंकि फंक्शन में फंक्शन जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही डिफाइन है। अब बात रहा कि फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो 1 रखिएगा तो 2 इमेज बनाएगा, 2 रखिएगा तो 4 बनाएगा, अब 3 तो 6, 4 तो इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा। इसका मतलब ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, हर एलिमेंट का वो अलग अलग। स्क्वायर रहता तो फिर हमको स्क्वायर रहता फिर भी ये 1 1 होता, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट प्लस है। यदि प्लस और माइनस दोनों रहता तो माइनस का भी सेम आंसर होता, प्लस का भी सेम होता, तो इसलिए मेनी 1 हो सकता था। लेकिन जब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो सीधे है कि 1 1 है। अब 1 1 में बात खत्म नहीं होता है। अब आरएचएस में देखेंगे कि सेट में सभी एलिमेंट का क्या इमेज बन रहा है, तो हम देख रहे हैं 1 का कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज, 3 का भी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए 1 1 और इनटू होगा, 1 1 एंड इनटू। क्या ऐसा ऑप्शन है 1 1 इनटू एक साथ? चलिए नंबर 1 1 1 बट नॉट ऑन 2, तो नॉट ऑन 2 को ही बोलते हैं इनटू, इसलिए इसका ऑप्शन 1 ही सही होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ये नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर दिए। अब चलिए 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के लिए। किसके लिए? नंबर 4 के लिए। चलिए नंबर 4 के लिए आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4 का कहना है कि इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स रियल नंबर का है। चलिए, तो मोड एक्स का आपको पता है रियल नंबर मतलब होता है सारे नंबर्स, ये भी आर ये भी आर। यहाँ पर -1 0 1 2 +1 -1 सब है, -1 0 1 2 3 नंबर लिख के खत्म नहीं कर पाओगे। अब बात रहा कि इतने सारे जो है तो इसमें से कौन सा, तो मोड जब फंक्शन आप लोग मोड एक्स तो पढ़वे किए हैं कि मोड हमेशा प्लस आंसर देता है, तो -1 का भी देगा +1, 0 का तो 0 ही देगा, 1 का देगा 1 ही देगा, 2 का 2 ही देगा। तो आप देख रहे हैं कि दो गो एलिमेंट जिसका इमेज सेम है तो इसको बोलते हैं मैनी वन, दो गो एलिमेंट जिसका इमेज सेम है इसको क्या बोलते हैं मैनी वन। तो एक तो मिल गया कि ये मैनी वन है। अब क्या मैनी वन के बाद भी कुछ है? यस, क्योंकि यहाँ का जो -1 पड़ा हुआ ना उसको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा इधर से, तो उधर वो बेचारा खाली रहेगा, और वो खाली रह गया मतलब ये इनटू हो गया। क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। तो आपको यहाँ मिल गया मैनी वन और इनटू। तो आप देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन के लिए मैनी वन मतलब नॉट ऑन टू भी हो सकता है, सॉरी नॉट 1 1 भी हो सकता है, और इनटू मतलब नॉट ऑन टू भी हो सकता है, उसका उल्टा, समझे ना। चलिए अब हम क्या कहेंगे, 1 1 ओनली, ये गलत है क्योंकि केवल 1 1 तो कोई नहीं होता है, ऑन टू ओनली भी कोई भी फंक्शन केवल 1 1 केवल ऑन टू कभी नहीं होता है। आप शुरू में ही पढ़ते पढ़ते दो ऑप्शन को गलत कर दीजिए, पढ़ते पढ़ते दो ऑप्शन आपके लिए गलत हो गया, ये दोनों गलत, क्योंकि ओनली कोई फंक्शन होता ही नहीं है, या तो 1 1 होगा ऑन टू होगा, 1 1 इनटू होगा, मैनी वन इनटू होगा, मैनी वन ऑन टू होगा, इसे इस चारों में से होगा। अब नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो वास्तविक में ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, ना ऑप्शन सी आंसर सही। ऑप्शन सी को हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए ऑप्शन सी एकदम एक्यूरेट। चलिए नंबर 3 का ऑप्शन सी, नंबर 3 का ऑप्शन सी ये आपका आंसर है। चलिए हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जा रहा है और आप ध्यान से इसको लिखिएगा और समझिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, चलिए नंबर 5 के लिए, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 के लिए, तो नंबर 5 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। चलिए नंबर 5, चलिए नंबर 5 का क्या कहना है कि f एक फंक्शन है और r टू r डिफाइन है और fx दे दिया है, तो f इनवर्स x क्या होगा। तो देखिए कुछ कुछ चीज ना जो आज आपको मैं बताऊंगा ना वो कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप आज सीख जाइएगा, और इस तरह का क्वेश्चन पूछने पर आप एग्जाम में लिख के आइएगा, मतलब कभी नहीं पढ़े हैं, आज ही आप पढ़ना स्टार्ट करें, जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आज आपको बताएंगे और आपको सीखने में आ जाएगा। देखिए जो इनवर्स निकालने की बात हो, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 7, अब एफ इनवर्स कभी भी आपको इनवर्स निकालने का रहेगा तो इस एफ एक्स को y मानिएगा और ये 2x + 7 और x का वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे यहाँ अभी y का वैल्यू है ना उस तरह आप x का वैल्यू निकालिए। तो x बराबर यहाँ देखिए ये 7 को यहाँ 2x से अभी लिखते हैं तो y - 7 और x इक्वल टू हो गया y - 7/2। तो इसको क्या कीजिएगा, एफ इनवर्स जब x लिखिएगा तो RHS में भी y की जगह x भर दीजिए, तो x - 7/2। आप ध्यान से सुनिए और समझिए, यही उसका आंसर होगा 5 का। तो देख सकते हैं एफ इनवर्स x बराबर कैसे लिखे, समझे ना, y की जगह x लिख दिए, समझे ना, y की जगह x लिख दिए, x - 7 कभी कभी y के रूप में भी आंसर दे सकता है, लेकिन एफ इनवर्स x पूछा है तो x - 7/2। चलिए x - 7/2, तो हम लोग का x - 7/2 कहीं दिख रहा है, यस ऑप्शन डी, क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो एकदम ऑप्शन डी को हम लोग टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी। कितना नंबर का ऑप्शन डी है, 5 नंबर का। कितना नंबर का है, 5 नंबर का। चलिए 5 का हम डी को आंसर में लगा देते हैं, ये आपका डी हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को इधर रखते हैं। हाँ चलिए अब हम लोग, चलिए अब नंबर 6, ये नंबर 6 कहाँ आ गए जी, ये नंबर 6 हम लोग आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये भी इसके बाद आता है
रिलेशन एंड फंक्शन के बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए ये भी तो हमको देख के बहुत खुशी हो रही है। इसका वैल्यू देखिए नंबर 6। आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि पढ़े होंगे तब तो आप भी पूरा खुश हो रहे होंगे। देखिए क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 और प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एकदम स्टैंडर्ड है। देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस कितना डिग्री में आता है जी, √3/2। कॉस 30 डिग्री में आ जाता है, कॉस π/6 में ही आ जाता है। लेकिन जो हाफ है ना, वो हाफ कॉस कितना डिग्री में आता है, कॉस 60 डिग्री, मतलब π/3 में। अब दोनों कॉस का ये इनवर्स कैंसिल होगा, ये π/6 देगा और वो π/3 देगा, कुल मिला के जोड़ेंगे तो π/2 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, और हम तो ऐसे जोड़े हैं, ये 30 ये 60, 90 π/2 लिख दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप जीत जाइएगा। तो क्या 90 कहीं पर आंसर दिया हुआ है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 90। यस, ऑप्शन डी, 6 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन डी। हम यहां घेर भी देते हैं। चलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक लगा दिए। अब आते हैं नंबर 7। 7 भी है बाबू, अच्छा चीज है, 7 भी है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो 7 नंबर तो हम लोग, चलिए 7 नंबर आपके लिए यहीं पर कर देते हैं। यहां पर हम लोग 8 को करेंगे का, यहां पर हम लोग 7 को करते हैं, नहीं यहीं कर देते हैं 7 को। चलिए 7 का सॉल्यूशन आप देखिए। 7 का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, साइन दिया है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रॉपर्टीज को ख्याल रखिएगा। tan इनवर्स -√3 है, तो tan में माइनस बाहर फेंक देता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दिए -tan इनवर्स √3। और cos जो है माइनस को बाहर नहीं फेंकता है और ना वो हजम करता है, अंदर भी नहीं रखता है, वो माइनस को नहीं ऐसे निकलता है। आप प्रॉपर्टीज देखिएगा, पाई माइनस cos इनवर्स अंडर √3/2 ऐसे करता है, समझे। अब यहां पर ख्याल रखिए, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, साइन इनवर्स माइनस tan इनवर्स। अब यहां डिटेल्स में बना के भी फायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो √3, तो tan में कितना डिग्री में √3 आता है। मैं यहां आपको टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट का यूज करने का तरीका भी बता दे रहे हैं। देखो यहां पर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसी लाइन पे आंसर लिखेंगे। देखिए हम लोग tan इनवर्स √3 tan कितना डिग्री में आता है, 60 डिग्री में, तो डायरेक्ट उसका 60 डिग्री लिख दीजिए, π/3 प्लस यहाँ पाई है माइनस। अब √3/2 cos कितना डिग्री में आता है, तो cos, ये सब वैल्यू याद रखिएगा, cos 30 डिग्री में √3/2 आता है, तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। चलिए अब आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए अब हम लोग इसका नीचे जो स्टेप जाएंगे, ये 7 का स्टेप बन रहा है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स, पाई मतलब 180 डिग्री और ये दोनों माइनस होना है, तो कौन कौन माइनस हो रहा है, π/3 मतलब 60 और ये मतलब 30, तो 60 और 30 90 माइनस होगा, तो पाई मतलब 180, 180 में 90 माइनस हुआ तो 90 बचा, तो 90 को हम लोग π/2 लिखते हैं। तो साइन π/2 का वैल्यू, साइन इनवर्स π/2, ये तो गजबे बच गया जी। ये क्वेश्चन सॉरी साइन इनवर्स नहीं दिया, साइन दिया है। हाँ हम लोग भी गलत किए, यहाँ साइन दिया हुआ, देखिए साइन, काहे कि यहाँ साइन इनवर्स रहेगा तो 90 का कोई वैल्यू नहीं, तो साइन इसका 1 हो जाएगा। क्या होगा, क्या ऑप्शन 1 है कहीं, एकदम नंबर 1 में ऑप्शन 1 है। देखिए ये 1 ए नंबर, कौन सा नंबर, ए नंबर। तो आपको पता चल गया कि 7 का कौन सा आंसर सही है, ए, 7 का ए सही, समझे। अब आते हैं 8 नंबर। तो चलिए 8 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 8, चलिए 8 नंबर देखिए, नंबर 8। चलिए 8 में क्या दिया है, हाफ और कॉस इनवर्स, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, हाफ कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x, ये किसके इक्वल हो सकता है। तो ये सब आइडेंटिटी है जो हम लोगों को एनसीईआरटी का बुक में, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में मिलेगा।
तो इसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। 1/2 कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर और बाय में 1 प्लस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए पुट करेंगे रूट एक्स के जगह टेन थीटा, और इंप्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स। तो ये हाफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कितना का, हाफ कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद किए होंगे। अब कॉस इनवर्स कैंसिल, तो हाफ इंटू 2 थीटा, अब हाफ हाफ कैंसिल तो बचा थीटा, और थीटा मेरा यहां निकला हुआ है टेन इनवर्स रूट एक्स। आप देखिए आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं टेन इनवर्स रूट एक्स जरूर होगा। तो हम लोगों को दिखा नंबर सी, कहां दिखा, नंबर सी। चलिए नंबर सी, तो हम लोग नंबर सी को टिक लगा दिए हैं, 8 का सी आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो आपको बता दें कि कोई कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेता है, कोई कोई क्वेश्चन कम टाइम लेता है। तो ये मत समझिए कि कम टाइम वाला का जो बचा टाइम वो ज़्यादा वाला टाइम में ले लेता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचेगा कि सर 1 मिनट में तो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में नहीं बना तो कुछ क्वेश्चन तो 1 मिनट में बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अब जब चलेंगे हम लोग तो 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स, तो एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम याद करवा देते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये हम बोल रहे हैं ना, गारंटी है कि इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान सुन के अभी सुन के रहिए और एग्जाम होने के बाद हमसे बात कीजिएगा। इस क्वेश्चन से एक, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला। आपको बता दें कि एक माइनस वाला का भी फॉर्मूला होता है, यहां से माइनस, यहां से माइनस और यहां से प्लस, समझे। चलिए एक क्वेश्चन रहेगा इससे, तो एकदम खुश हो जाइए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन में ये रखा हुआ है टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9। तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 और 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, टेन इनवर्स, आप ऊपर कैल्शियम लीजिएगा तो 9 4 36, 4 9 36, 9 9 4 4 दूनी 8, और यहाँ 9 4 36, यहाँ 36 माइनस 2, ये कटा, अब कितना हो गया टेन इनवर्स। देखिए बाबू एग्जाम में हम जैसे बार बार टेन इनवर्स लिख रहे हैं ना, यही ट्रिक है, टेन इनवर्स एग्जाम में नहीं लिखना है बार बार, एक बार टेन इनवर्स लिख दिए, अब खाली इसी का सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। इसको बार बार ढोके कोई फायदा नहीं, थोड़ी ना स्टेप मार्किंग मिलेगा। आप इसको 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 बार बार लिखने का जरूरत नहीं, आप इसको लिखे, अब इसी को खाली सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए कि टेन इनवर्स का अंदर में क्या क्या है। तो चलिए 9 और 8, 8 दूनी 16 17, अब बाय 34, अब 1/2। अब यहाँ हम एक बार लिख दे रहे हैं टेन इनवर्स 1/2, आप जैसे 17/34 दिखे दिमाग में रख लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए 1/2, एकदम ऑप्शन 1 दिया है, कितना दिया है, ऑप्शन 1। चलिए ऑप्शन 1 एक्यूरेट है, 9 का नंबर 1, 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 9 का ऑप्शन ए सही है। चलिए अब आते हैं 9 के बाद हम लोग आगे, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। चलिए अलग अलग पेज पे मैं सॉल्यूशन कर दूं ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अलग अलग पेज पे हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए
चलिए नंबर 10 का। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। 2 है x, देखिए ये दिया हुआ है 2, यहां 2 दिया है ना, 2 यहां x है, फिर है 5 7 y माइनस 3। चलिए देखते हैं इसी पेज में कर देते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो हम सारा इसका एक पीडीएफ बना के सभी नंबर को हम टिक लगा के आपको भेज देंगे, आपको केवल सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझे। चलिए नहीं तो आप इसको पॉज करके भी आप देखते देखते पॉज कीजिएगा और उससे अपना आंसर को पहले पहले लिख लीजिएगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम फिर से एक बार टिक लगा देते हैं 9 का ए। अब चलिए हम लोग आते हैं 10 नंबर का, है ना। चलिए 10 का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए 10 नंबर, में जैसे हम डायरेक्ट 2 से इंटू कर दे रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स है ना, तो 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 6 प्लस और 3 4 1 2 और RHS में क्या है 7 14 15 14। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वाटर ले आओ ना पानी पीने का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 2x प्लस 3 10 प्लस 4 14 14 प्लस 1 15 और 2y माइनस 6 प्लस 2 और इक्वल्स टू 7 14 15 और 14। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखिए कि इसको इससे इक्वेट कीजिए तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू देखिए 3 जगह तो 4 और 4/2 मतलब 2, x का वैल्यू 2। देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे, देखिए हम लोग आधा सॉल्व से भी हम आंसर को टिक लगा सकते हैं। चलिए देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है, देखिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहां जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन x का वैल्यू हम लोग को 2 निकला है। अब वहां देख रहे हैं 2 तो 2-3 जगह और y का वैल्यू निकालना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सीधे y का वैल्यू हम लोग निकाल ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ कितना आएगा 2y और 2y और 6 में 2 माइनस प्लस होगा तो ये 4 हो गया और उधर हो गया 14, तो 2y इक्वल टू ये 18 हो गया और y इक्वल टू ये 9 हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 और 2 देखिए x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9। तो देखिए यहाँ पर 2 9 और 9 2 है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि द वैल्यूज ऑफ x y आर, तो x का वैल्यू पहले तो 2 जिसमें पहले उसी को लगाना है, तो हम लोग तो और कुछ निकालवे नहीं करते, एक एक ऑप्शन था जिसमें पहले 2 था। चलिए बहुत ही अच्छा नंबर है, तो इसमें हम लोग को टिक लग गया कौन वाला ए, 10 का ए वो भी आपको मिल गया। चलिए 10 का ए मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पेपर को थोड़ा इस साइड करते हैं, उस साइड पे हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को लिखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए 10 हो गया, अब 11 को बनाते हैं। चलिए 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर को देखिए कि ए और बी दिया है, तो प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू क्या होगा। आपको याद होगा ए बी जरूर मैट्रिक्स पढ़े हैं, क्योंकि सबसे पहले सारे टीचर्स मैट्रिक्स से पढ़ानी स्टार्ट करते हैं। 1 2 2 1 सॉरी 1 3 2 1 और अगला मैट्रिक्स बी में क्या है जी 1 और -4 सॉरी -4
नहीं 4 और -1, चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 4 जा 4 और -3 और फिर इसको 2 4 दूनी 8 और ये -1, फाइनली बोले तो 4 में 3 गया तो 1 और 8 में 1 गया तो 7, 1 7 कहीं पर है, एकदम 1 7 है, ऑप्शन बी। कहाँ पर है? ऑप्शन बी पर है। चलिए ऑप्शन बी को हम टिक लगा देते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी है। फिर से यहां आप देख लीजिए ऑप्शन बी है सही आंसर। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिए, तो 12 नंबर हम लोग का है कि इफ ए दिया है तो एडजॉइंट ए निकालिए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो देखिए 2/2 के लिए एडजॉइंट निकालना एकदम आसान है, बोलोगे ट्रिक, इसी को बोलते हैं ट्रिक। देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे 1 2 और 3 4 है तो एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए इस दोनों में एडजॉइंट जब भी निकालना होगा इस दोनों का क्या कीजिएगा, साइड चेंज कर दीजिएगा, इंटरचेंज जैसे बोलते हैं, इंटरचेंज, और इस दोनों में साइन चेंज, इस दोनों में क्या कीजिएगा, साइन चेंज। तो क्या कीजिएगा, इंटरचेंज और साइन चेंज। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में इंटरचेंज मतलब ये 4 और 1 और इस सब में साइन चेंज मतलब -3 और -2, यही आपका एडजॉइंट बन गया। एडजॉइंट निकालने का ट्रिक, ये एडजॉइंट निकालने का ये ट्रिक है। तो चलिए हम लोग का आंसर हो गया 4 1, पहले डायगोनल में 4 1 है, 4 1 4 1 4 1 एक जगह है, यहाँ भी है। अब उसमें क्या है -3 -2 -3 -2, एकदम ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है। तो ये सब ट्रिक रखिएगा याद, कुछ तो टाइम बचा ना जी। चलिए ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग का अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में चलिए ये क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर जो है वो भी आप पढ़े हैं, लेकिन हो सके भले याद ना हो। देखिए बोल रहा है कि, देखिए बोल रहा है कि पॉइंट A, 0 0, B और 1 1 आर कोलिनियर। तो इसमें से कौन सा सही है, जानते हो कौन सा सही है? तो हम लोग एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़े थे डिटरमिनेंट से कि कोलिनियर होने पर, देखिए पहले तीनों पॉइंट में x का वैल्यू रखेंगे, a, फिर x का वैल्यू इसमें है 0, फिर इसमें x का वैल्यू है 1, फिर b y का वैल्यू रखेंगे तो 0 b 1 और उसके बाद लास्ट में तो 1 1 1 ही होता है, 1 1 1 और ये 0 हो गया। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, तो a बाहर, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो b -1 और प्लस 0 हो जाएगा अगला, और -1 फिर बाहर, तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो ये 0 - b 0 - b इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ab -a और माइनस प्लस b इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं एक बार मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट में है a, फिर 0, फिर 1, फिर 0 b 1 और ये ठीक है, ये a बाहर, a का रो कॉलम डिलीट, ये b -1, फिर इसका माइनस लेते हैं, ये प्लस होगा, सॉरी ये तो हम लोग 0 ले लिए, अब वो प्लस होता है और ये माइनस भी हो जाएगा, ये हम लोग का b जो है वो माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब इस दोनों माइनस को RHS ले चलते हैं, तो RHS ले चले हैं लेकिन लिखे हैं लेफ्ट में a + b = ab। अब दोनों तरफ ab से डिवाइड कर देते हैं, ab और ab, ये पूरा कट गया, ये b कटा, ये a कटा, तो यहाँ 1/b + 1/a = 1। तो देखिए 1/a + 1/b, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। 13 का कौन सा ऑप्शन है, सी। 13 का कौन सा ऑप्शन है, सी। 13 का ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया सी। आप लिखते चलिएगा है, क्योंकि पीडीएफ का इसका ये नहीं कीजिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस है। अब हम लोग चलते हैं, आप क्या कीजिएगा, लिखते लिखते पॉज करके वीडियो से सॉल्यूशन को लिख के अपना ऑप्शन भी एक्यूरेट करके लिख लीजिए हर क्वेश्चंस का। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं।
देखिए ये हम लोग का 13 हो गया। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर में। चलिए चलिए अब हम लोग 14 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 14 नंबर में क्या कर रहा है कि गिवन फंक्शन, देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। याद रखिएगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे मॉड एक्स है या फिर मॉड एक्स प्लस 2 है या फिर x प्लस या x माइनस 4 है, तो ये सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। किस पॉइंट पे नहीं होते? देखिए ये जीरो बनेगा किस वैल्यू के लिए? x का वैल्यू 2। ये जीरो कब बनेगा? x का इक्वल टू 2। ये कब जीरो बनेगा? x इक्वल टू -2। ये कब जीरो बनेगा? x इक्वल टू 4 रखने पर। तो ये चारों वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। याद भी रखिएगा, आपका एग्जाम में काम देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देने वाले हैं। तो चलिए इसमें भी आपका ऐसे निकाला जाता है, तो एग्जाम में उतना बड़ा ट्रायल नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे में आपको ट्रिक के लिए बता दिया, और भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपका इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और 14 का आप कौन सा आंसर सही लगाइएगा? 14 का ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कंटिन्यूअस ये हर पॉइंट पे है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कंटिन्यूअस हर पॉइंट पे है, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल उस 2 पर नहीं होगा। मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। आप इतना लिख लीजिए पॉज करके, है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ के धीरे धीरे सॉल्यूशन को करेंगे। चलिए अब हम लोग ये 14 के बाद हम लोग लेते हैं 15 नंबर। कितना लेते हैं? 15। देखिए चलिए 15 में बोल रहा है y इक्वल टू साइन क्यू एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? y इक्वल टू साइन क्यू एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो आपको पता है dy बाई डी एक्स, तो साइन क्यू है तो 3 आगे आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन के लिए क्या होगा? कॉस एक्स। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। 3 साइन, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका भी ऑप्शन सी आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन आंसर सही है? ऑप्शन सी। फिर आप 15 का इतना लिख लीजिए। फिर 15 के बाद हम लोग जाएंगे 16 में। किस में जाएंगे? 16 में। देखिए फिर दिया है कॉस इनवर्स इतना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? तो डी वाई बाई डी एक्स तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या करेंगे? देखो पुट करेंगे x के जगह tan थीटा। सारा चीज बताएं, हम भी क्लास में बताएं अपने स्टूडेंट को, और इसमें से जो देख रहे हैं उनको उनके टीचर जरूर बताए होंगे कि इस तरह का रूप रहने पर tan ही पुट होता है। तो x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कॉस इनवर्स, ये अंदर वाला अभी भी यूज हुआ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और cos इनवर्स cos कैंसिल होकर 2 थीटा देगा, ये y 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स x। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2, और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर देखोगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आप, ये 2 बाई कहीं पर है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है जी? ए। ऑप्शन ए ही सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग ऑप्शन ए को सही करते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए ऑप्शन ए सही। कितना नंबर का? ऑप्शन ए सही है। आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, लिखना नहीं छोड़िएगा, एकदम पॉज कर करके लिखिए, बहुत जरूरी है सॉल्यूशन। चलिए ये 16 नंबर का है। 16 का ए, 16 ही का है ना, देख लेते हैं। हाँ 16 का ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 16 के बाद आगे का 17 में। 17 में क्या दिया हुआ है? देखिए
17 नंबर में इधर सॉल्व करते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, देखिए कि x प्लस 2y इक्वल्स टू x प्लस 2y इक्वल्स टू 10x। तो आप dy बाई dx बोलिए, आप dy बाई dx बोलिए। तो देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट और 2 कांस्टेंट है तो y का डिफ्रेंशिएट और 10x का तो करिए देते हैं एक बार 10x का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2 dy बाई dx और इसका हो गया sec स्क्वायर x। तो हम लोग क्या करेंगे 2 dy बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1 और dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2। तो चलिए हम लोग क्या कहेंगे, हाँ यहां पर है 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर sec स्क्वायर x माइनस 1 को ही तो हम लोग बोलते हैं tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1 को ही tan स्क्वायर x एकदम। तो इसमें से क्वेश्चन पूछने से पहले बोल दिया कि जो ज्यादा सुइटेबल आंसर आपको लग रहा है उसको आप क्लिक कीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये हमको उससे पहले सॉल्यूशन मिला, उससे पहले ये हमको सॉल्यूशन मिला। तो इसीलिए आप इस आंसर को टिक लगा दीजिए डी। ये 17 का डी आंसर एक्यूरेट है, 17 का डी। चलिए आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को एकदम लिख लीजिए सटीक से, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 के बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, चलिए 18 है। चलिए 18 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग दिया हुआ है तो ये मत समझिए कि लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया है तो किसी के लिए शॉर्ट था, उस शॉर्ट का टाइम को इसमें यूज कर लो। चलिए थोड़ा इसको शॉर्टकट ही हम बनाते हैं। ये x बाहर y का डिफरेंशिएशन प्लस y बाहर x का 1 और इसका 3x स्क्वायर और इसका 3y स्क्वायर और y के लिए dy बाई dx। तो हम लोग dy बाई dx को एक तरफ करते हैं। चलिए dy बाई dx इसमें है और उसमें है 3y स्क्वायर dy बाई dx, इसको एक तरफ कर दिए और जिसमें नहीं था उसमें एक तरफ, ये हो गया। अब dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा, ये तुरंत ही बन गया, टाइम नहीं लगा। 3x स्क्वायर माइनस वाई और ये मेरा जो dy बाई dx है ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस वाई और बाई में x माइनस 3y स्क्वायर। देखिए कहीं पर 3x स्क्वायर माइनस वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई ऑप्शन 2 नजर आ रहा है और ऑप्शन 2 एकदम एक्यूरेट है। 18 का बी ऑप्शन सही है, 18 का बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 19 में। चलिए 19 नंबर और 20 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए ये हम लोग का 19 नंबर है। 19 नंबर में क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट 1,6, उस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं और उस पॉइंट का वैल्यू को रख देते हैं। देखिए जैसे एक्स वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बाहर y का डिफरेंशिएशन, इसमें तो प्रोडक्ट रूल हालांकि करके भी कोई फायदा नहीं, लेकिन कर लेते हैं। x बाहर y का डिफरेंशिएशन प्लस y बाहर x का डिफरेंशिएशन, x का तो 1 होगा और ये 6 का 0 होगा। तो dy बाई dx जो होगा ये माइनस वाई बाई एक्स होगा। क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब आपका स्लोप चाहिए तो वहाँ कुछ लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, आप dy बाई dx कीजिए और जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट का वैल्यू बोलिए। जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट एक्चुअली में है 1,6 शायद, यस 1,6। तो x के जगह 1 यहाँ लिखिए 1,6, x के जगह 1 और y की जगह 6। तो ये 6 बाई 1 इक्वल टू -6 हो गया। ये आंसर हो गया आपका, कितना है -6। यस ऑप्शन ए आंसर, ऑप्शन ए आंसर।
चलिए अब उसी तरह से 20 नंबर जो है यहीं पर आपको हम सॉल्व कर देते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx निकालना, लेकिन नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो dy बाई dx को उलट के माइनस कर देते हैं। पहले जितना स्लोप का टेंजेंट का स्लोप है उसको पलट दो और माइनस को दे दो। चलिए देखते हैं, हम लोग का कर्व है यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा 2x माइनस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन उस पॉइंट पे जो पॉइंट वहां इंडिकेशन में दिया है 1 दिया है, तो 1 रखेंगे x की जगह, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, फाइनली 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 1 इसका टेंजेंट का स्लोप है नॉर्मल का, इसको 1 को पलटेंगे, मतलब जैसे 2 है तो 1/2, तो 1 को पलटेंगे तो 1 रहेगा और उसमें माइनस लगा तो फाइनली -1। तो -1 कौन सा ऑप्शन में है जी? ए, तो इसका आंसर ए सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ए। तो 20 तक डन, मतलब हम लोग आधा कंप्लीट कर लिए और आधा बचा हुआ है। तो जितना सॉल्यूशन था इसी सब में था, इसके बाद में आपको फिर से कम ही सॉल्यूशन में आपका टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद हम लोग आते हैं 21 पर। तो 21 में हम लोगों को क्या है? इंटीग्रेशन। चलिए अभी कैलकुलस तो पढ़ा है, तो देखिए 21 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर में है ना 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx है। देखिए कैसे करेंगे, 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो नीचे है ना वो दोनों के साथ अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और टोटल का dx। चलिए तो इसमें हम लोग ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और यहाँ 1 बाय साइन को क्या लिखेंगे? 1 बाय को कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए और dx, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर का tan x होता है और कोसेक का माइनस कॉट x होता है प्लस c होता है। तो देखिए tan x माइनस कॉट x, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर। चलिए ऑप्शन बी हम लोगों को मिल गया कहां पर? 20 नंबर पे, सॉरी 21 पे। आप 22 में चलते हैं। किस में चलते हैं? 22। देखिए 22 में सेम क्वेश्चन है, बस एक माइनस का डिफरेंस है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कटेगा, ये कटेगा। अब हम लोग का क्या होगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर का फिर से सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर का फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेम क्वेश्चन दे दिया। लेकिन ये मत उम्मीद रखिएगा एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह रिपीटेड मिलेगा 2 को, नहीं। चलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर का होता है tan x और कॉसेक का माइनस कॉट एक्स, तो एक माइनस पहले से है तो प्लस कॉट एक्स प्लस c। तो देखिए tan x प्लस कॉट एक्स का जी ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। tan x प्लस कॉट एक्स एकदम ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए को हम लोग सही कर देते हैं, ऑप्शन ए आंसर। आप एकदम एक एक करके सॉल्यूशन को लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को और आगे बढ़िए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम लोग का ये हो गया 22, अब हम लोग 23 को सॉल्व करते हैं। कितना को सॉल्व करते हैं? 23 को। चलिए 23 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 23, तो 23 में आप लोग इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो आप लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन में पढ़े थे, इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 2a, b में 1 देंगे प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब 2 में 1 ले लिए तो 1 बचा। अब यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बचा। तो देयरफॉर मेरा जो इंटीग्रेशन होने को चल रहा है
वो हो रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और ये dx। तो आप देख सकते हैं, ये आप चाहते हैं तो पुट करके x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन 1 बाय ये t का स्क्वायर प्लस 1 और dt हो गया। एकदम दिख रहा है कि ये tan इनवर्स में है। किस में है? tan इनवर्स में। तो इसको हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस c। अब आप बताइए कि tan इनवर्स t के जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 1 प्लस c। आप देखिए कि ये ऑप्शन कहीं पर है tan इनवर्स x प्लस 1। तो हम लोग देखते हैं 23 पर tan इनवर्स एकदम है 23 पर ऑप्शन बी ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी सही आंसर। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं 24 पर। कहां पर आते हैं? 24। तो देखिए 24 में हम लोग क्या करते हैं? 24 में इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 2। तो ये आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइएगा, ये तोड़ा हुआ है। तो देखिए 1 बाय एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 को इजिली हम a बाय एक्स माइनस 1 और प्लस b बाय एक्स माइनस 2 मानते हैं। तो हम लोग देखिए पूरा डिटेल से तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं डिटेल से लिख दे रहा हूँ। इससे डिवाइड करेंगे तो a के इंटू में x माइनस 2a और इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1b और यहाँ पर हो गया 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये पूरा कट गया। अब x के जगह दो को वैल्यू एगो रखेंगे x इक्वल टू 1, देन लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा। अब x जैसे ही 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में 2 गया तो -1, तो -1 को a से करेंगे तो -a और वो 0, तो a इक्वल्स टू हो गया -1। और फिर से आपको पुट करना है x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, 2 रखेंगे तो ये 0, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में 1 जाएगा तो 1 मतलब b, तो a और b निकल गया। अब देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ, अब इंटीग्रेशन a के जगह रख दिए हैं। a का जगह कितना आया है? -1, तो -1 बाय एक्स माइनस 1 और b के जगह 1, तो 1 बाय एक्स माइनस 2 और dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये हो गया, इसका होगा माइनस लॉग x माइनस 1 और प्लस लॉग x माइनस 2। इसको समेट के लिखिएगा तो लॉग x माइनस 1 बाय x माइनस x माइनस 2 पहले होगा क्योंकि प्लस में है, क्योंकि वो प्लस में है तो x माइनस 2 पहले होगा और फिर x माइनस 1 बाद में होगा। तो इस तरह मॉडुलस प्लस c। आंसर में आप देखिए कि x माइनस 2 ऊपर, x माइनस 2 ऊपर और x माइनस 1 नीचे, कहीं पर है लॉग में x माइनस 2 होल स्क्वायर वाला तो एकदम छोड़ ही दो। अब हम लोग का आ गया, इसमें तो हम लोग को 2 भी है क्या कहीं पर? देखते हैं क्वेश्चन में तो, अच्छा सॉरी क्वेश्चन ही को हम लोग मिस्टेक लिखे हैं। ऊपर में x था, शुरू से क्या था? x था, तो हम लोग क्वेश्चन को ही गलत उतारे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करके फिर से बना देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को उतना ज़्यादा इरेज नहीं करना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x रहेगा और यहाँ x रहेगा। चलिए अब 1 रखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में 1 आया, ये a का वैल्यू बहुत अच्छा है। अब जब b का वैल्यू तो ये 2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 2। चलिए हम लोग इसको इरेज ही कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग लेते हैं पहले 1, तो यहाँ 1 आ गया, एक लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा? देन 1 रखते हैं तो लेफ्ट में 1, यहाँ 1 रखिएगा तो माइनस है, वो 0 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया -1। आप पुट कीजिएगा x इक्वल टू 2, देन लेफ्ट साइड में तो 2 हो गया और RHS में 2 रखिएगा तो ये 0, ये 2 में 1 गया तो ये b हो गया, तो b का वैल्यू कितना आया? 2 आया। चलिए b2 a माइनस 1 तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो आएगा a मतलब -1 बाय एक्स माइनस 1 और b का वैल्यू आया 2 बाय एक्स माइनस 2 और ये dx।
तो इसका कितना होगा माइनस लॉग x माइनस 1 और इसका प्लस 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c। अब आप देखिए वो होल स्क्वायर में चढ़ा सकते हैं लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बाय में आ जाएगा x माइनस 1। चलिए ये ऑप्शन आपका सही है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय इतना। ऑप्शन बी आंसर सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। तो कितना का ऑप्शन बी सही है? 24 का। अब 25 नंबर देखिए, 25 नंबर एकदम तुरंत बन जाएगा। चलिए हम लोग साइड को थोड़ा चेंज करते हैं, इस साइड बनाते हैं। देखिए 25 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन 1 से √3 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स, पढ़े होंगे आप लोग। और ये बेसिक फॉर्मूला है 1 से √3। एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर, जहाँ एक्स आपको नजर आया वहाँ पर आप √3 रखिए, फिर माइनस जहाँ पर एक्स नजर आया वहाँ 1 रखिए। तो आपको पता है tan इनवर्स √3, tan कितना डिग्री में √3 आता है? 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और 1/45 में तो इसको π/4 लिखते हैं। एलसीएम लेंगे तो 12, 3 4 जा तो 4π और 4 3 जा तो 3π, ये π/12 हो गया। तो π/12 है जी बबुआ कहीं आंसर? देखिए ना 25 में π/12, यस ऑप्शन डी। कितना? ऑप्शन डी। एकदम 25 का सॉल्यूशन उसी से लिख लीजिए, उसके बाद पॉज कीजिए और लिख लेने के बाद आगे बढ़िए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 25 के बाद आते हैं 26 में। बड़ी खुश कर दिया जी 26 नंबर। कैसे खुश कर दिया जानते हो? 26 देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर y का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? हाईएस्ट। y का 2 बार हाईएस्ट हुआ है, d2y/dx², और ज्यादा नहीं हुआ तो इसका ऑर्डर 2। हम तो ऑप्शनों नहीं देखे, कहाँ है जी 2? ऑप्शन देखो, 2 है ए पर, तो हम लोग इसका ए आंसर, ऑप्शन ए आंसर 2 होगा। ये हम लोग का 26 नंबर। चलिए बहुत ही अच्छा, फिर हम लोग बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं। चलिए उसका 27 नंबर में क्या दिया हुआ है? 27 में क्या बोला है जानते हो? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है जानते हो? dy/dx, जिससे हमको ऑर्डर मिलता है उसका हाईएस्ट पावर। लेकिन यदि साइन कॉस tan ये सब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री या e का पावर में dy/dx हो तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ साइन x है उसका dy/dx है, साइन x उसका dy/dx है। तो और क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यूट्यूब में भी हम बता चुके, जाके देख लीजिएगा इस चैनल पे। तो dy/dx साइन x का जो है ये नॉट डिफाइंड आंसर देगा, मतलब इसका डी, 27 का डी, 27 का डी। क्यों जानते हो? जब भी dy/dx साइन कॉस tan किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल e का पावर में या लॉग में कहीं भी dy/dx रहेगा तो उसका डिग्री बोल देना नॉट डिफाइंड। चलिए बहुत अच्छा, 27 हम लोग का बन गया। अब 28 में आते हैं। किस में आते हैं? 28 में। बोल रहा है ना कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको उस दिन पढ़ाएं सेपरेबल वेरिएबल। देखिए dy/dx इक्वल्स टू e का पावर x है, इसको सॉल्व कीजिए तो dy इक्वल्स टू e का पावर x dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कीजिए तो इंटीग्रेट dy का y और e का पावर x का e का पावर x प्लस c आंसर। लेकिन कितने में है ये जी? पहला नंबर ए में। बड़ी खुश है जी, नंबर ए में ही आंसर हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, ये हम लोग का 28 भी हो गया, वाह। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29 में। हाँ 29 क्या बोल रहा है जानते हो? कि ए और बी दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी क्या होगा? तो आपको हम पहले से मैग्नीट्यूड थोड़ा बता देते हैं। 29 कोई भी वेक्टर हो, जैसे ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, तो इसका मोड हमेशा निकलता है तो रूट देते हैं, आई के गुना में जो बचा उसका स्क्वायर,
और जे का गुना में जो बचा उसका स्क्वायर और के का गुना में जो बचा उसका स्क्वायर, यही उसका मोड होता है। तो हम लोगों को ए और बी दिया है और ए प्लस बी का मोड निकालने बोला है। तो देखिए कि ए और प्लस बी हम डायरेक्ट निकालते हैं। आपका क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है और आप एग्जाम में भी डायरेक्ट निकालिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना टाइम बचा पाइएगा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 2i और यहाँ i है तो 3i हो गया, और फिर j और उसमें j, तो इसमें 1 गो j उसमें 3 गो j, तो टोटल 4j 4j, और इसमें माइनस के उसमें -4k, तो कुल मिला के -5k हो गया। तो देयरफॉर a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट i के गुना में जितना है उसका स्क्वायर, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो हम लोगों को मिल गया 9 16 25 25 50। 50 को कितना लिखते हैं 25 गुना 2 तो 5√2, 5√2 है आंसर। एकदम ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। कितना का ऑप्शन है सही 29 का, एकदम इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ही बार लिखने का फेरा मत रहिए, लिखते जाइए और देखते जाइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद 30 नंबर प्रोजेक्शन ऑफ इतना एंड ऑन इतना। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ये कितना नंबर है 30 नंबर। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मॉड बी। आप जानते हो डॉट कैसे निकलता है, देखिए ए को हम लोग लिखते हैं, ए मान लेते हैं पहला वाला वेक्टर को, क्या है आई प्लस 3j प्लस के, और b मान लेते हैं सेकंड वेक्टर को, b क्या है 2i माइनस 3j और प्लस 6k। देखिए एकदम बुद्धि, आप कभी नहीं पढ़े फिर भी आप निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन। जब भी a डॉट बी कीजिएगा तो i वाला का कोफिशिएंट को i वाला से इंटू, तो i का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को 2 से इंटू करो तो 2, फिर j वाला को j से तो -9, k वाला को k से तो +6, 6 और 2 8, 8 में 9 गया तो -1 आ गया। अब मॉड ऑफ b निकाल लीजिए। मॉड ऑफ b कैसे निकालेंगे, अंडर रूट अभी सिखाएं, i का गुना में 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, तो 36 और 4 40 और 9 49, रूट अंडर 49 मीन्स ये 49 जो है वो 7 देगा, इसीलिए प्रोजेक्शन जो होगा a डॉट बी बाय मॉड बी ये होगा -1/7। क्या -1/7 है कहीं पर? प्रोजेक्शन कहाँ जी पीछे चल गया, चलिए ना देख लेते हैं। हाँ -1/7 है, ऑप्शन बी आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी आंसर है आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जैसे 30 को बनाए उसी तरह से हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। 30 के बाद 31 क्या बोल रहा जी 31। देखिए 31 क्या बोल रहा है कि मोड ए मोड बी और a प्लस बी का मोड दिया हुआ है, तो a माइनस बी का मोड का आंसर क्या होगा, है थोड़ा समझने वाला चीज है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का मोड दिया हुआ है तो इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसका मतलब होता है a प्लस बी। आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको डिटेल से पता होगा कि इसको इतना क्यों लिखते हैं। अब फिर इसको जब डॉट करेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a, और फिर b को b से करेंगे तो b डॉट b। अब देखिए जैसे इसको मोड का होल स्क्वायर था तो 2 बार लिखे, तो a डॉट a है तो इसको मोड a का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर a डॉट b को a डॉट b और b डॉट a को भी a डॉट b लिखते हैं, इसलिए उसको 2 हो गया, और फिर b डॉट b को मोड b का होल स्क्वायर। अब इसका देख सकते हैं 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो गया तो ये 25 हो गया। अब a दिया है मोड a दिया है 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 a डॉट b
और मॉड बी का स्क्वायर कितना है जी, मॉड बी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25 और ये 9 और 16 25, इधर 25, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 2a.b, तो a.b ये तो 0 हो गया बाय 2, तो ये हो गया a.b, ये तो a.b 0 हो गया, तो ये हम लोगों से पूछा हुआ है कि उसका मान क्या होगा, तो चलिए a.b 0 हो गया, a.b क्या कितना हो गया, a.b 0 हो गया। इसका यूज हम लोग करेंगे, देखो कहां करेंगे, देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोगों को a माइनस बी का ये निकालना, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और a माइनस बी का 2 बार डॉट करेंगे, a माइनस बी। अब इसको देखो, a को a के साथ तो a डॉट a, फिर a को b के साथ तो a डॉट b, फिर b को a के साथ तो b डॉट a, और फिर b को b के साथ तो माइनस माइनस प्लस b डॉट b डॉट b। तो आपको अभी जस्ट बताएं कि a डॉट a मतलब मॉड a का स्क्वायर, और a डॉट b 0 है तो 0, b डॉट a मतलब भी a डॉट b ही होता है, ये भी 0, और ये फिर मॉड b का स्क्वायर। तो आप देखिए कि मॉड a का आंसर कितना दिया है, मॉड a का दिया हुआ है आपको अभी यहाँ दिखाते 3 दिया था तो ये 9 हो गया, और वो 5 दिया है तो सॉरी 4 दिया तो ये 16 हो गया, तो ये 25 हो गया, ये कितना हो गया तो 25 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग का 25, लेकिन यहाँ मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी जो है उसका √25 मतलब 5 लिखाएगा, कितना लिखाएगा 5 लिखाएगा, तो इसका ऑप्शन 5 आंसर सही होगा। अब देख सकते हैं ऑप्शन 5, देखिए हाँ ऑप्शन बी में 5 है, कितना में है, ऑप्शन बी में 5 है, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही, ऑप्शन बी होगा सही। ये हमारा कितना नंबर हो गया जी, क्वेश्चन 31। अब चलिए हम लोग बहुत दूर नहीं है, क्लास और 9 गो क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग 32 नंबर में चलते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 32 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग 32 का सॉल्यूशन यहीं पर कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 और a डॉट b इक्वल्स टू 0। आपको बता दें कि a क्रॉस b 0 होना मतलब दोनों पैरेलल होना, और a डॉट b 0 होना मतलब दोनों परपेंडिकुलर होना, तो दोनों सही होना मतलब या तो वो पैरेलल है तो परपेंडिकुलर, क्योंकि दो को कभी पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों ना पैरेलल सही है ना परपेंडिकुलर सही है, दोनों गलत है। अब बोल रहा है कि दोनों का होना a का भी और b का भी 0 होना, तो दोनों 0 होने से भी 0 होता है, और हम लोग को इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि या तो a 0 है या तो b 0 है, तो इसमें तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को एक ही को टिक लगाना है, कभी कभी ऐसा मिस्टेक देता है, तो जो सी और डी दोनों लगाइएगा दोनों सही होगा, लेकिन हम लोगों को उचित में डी देना चाहिए। चलिए डी को ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0, और में ना दोनों भी आता है, ए और बी मतलब ए या बी, तो ए या बी में दोनों भी आ जाता है, इसमें केवल जब दोनों हो तभी, तो ऑप्शन डी ही एकदम एक्यूरेट आंसर है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ये 32 हो गया, अब हम लोग लास्ट 8 गो क्वेश्चन पे छुपा हुआ है ना। चलिए लास्ट 8 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 पॉइंट है तो उसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। चलिए तो एक आपको हम बुद्धि देते हैं डायरेक्शन कोसाइन को सेलेक्ट करने का। देखिए इसमें से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखिए नॉन ऑफ दिस दे दिया है, अब तो गलती को भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या करना है कि तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0, तो ये 1 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा। अब इसमें एगो चांस बन रहा है कि इसमें हाफ देगा इसमें भी हाफ देगा, जोड़ने पर 1 आएगा, या तो ये ऑप्शन सही होगा तो वो सही होगा, सी या डी सही है ना। अब देखिए दोनों में से हम लोग कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो पहले तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए डायरेक्शन
रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। मान लो कि हम यहाँ थोड़ा सा हिंट भी आपको दे रहे हैं कि यदि x1, y1 और z1 और b में x2, y2 और z2 दो गो पॉइंट है, तो डायरेक्शन जो रेशियो होता है dr लिख देते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। तो हम लोग का जो पॉइंट है उसके लिए x1 कौन है? 1। तो पहले x2 माइनस x1, तो -1 फिर -1, -1 कॉमा -1, सॉरी -1 और -1 होगा। देखिए -1 कॉमा y2 माइनस y1, y2 मतलब 1 फिर माइनस माइनस प्लस 1, फिर z2 माइनस z1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये हो गया दोनों का -2 और ये +2 और ये 0। अब कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? ये तीनों आया, तो अब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन, तो जैसे पहला हुआ बाय रूट अंडर, तीनों का स्क्वायर का सम, तीनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, फिर कॉमा 2 बाई सेम यही चीज तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसका भी 4, इसका 0 और 0 बाई जो भी करना है 0 ही आएगा। अब ये हो गया हम लोग का, देखिए ये हो गया -2 बाई ये √8 हो गया, ये भी 2 बाई √8 हो गया, √8 हो गया और ये 0। तो जानते हो -2 बाई √8 का 2√2 होता है और 2 बाई इसका भी 2√2 होता है। अब ये गया, ये गया और ये 0 था, तो ये फाइनली हो गया -1 बाई √2, 1 बाई √2 और 0। देखिए ना, -1 बाई √2, -1 बाई √2, ये तो और उल्टा दे दिया है, 1 बाई √2 दिया फिर -1 बाई √2, तब तो हम तो नन ऑफ दिस को ही लगाएंगे। क्या है? नन ऑफ दिस। एकदम मिलना चाहिए तीनों का सटीक, तभी होगा। तो इसमें हमारा नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग नॉन ऑफ दिस को ही टिक लगाएंगे। किसको लगाएंगे? नॉन ऑफ दिस। चलिए, बहुत ही अच्छा सिमिलर क्वेश्चन था। स्टूडेंट क्या होता, कंफ्यूजन से गलती लगा देता, ये नॉन ऑफ दिस का हो गया, समझे? अब चलिए हम लोग 34 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 34। चलिए 34 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम एक एक सॉल्यूशन आप लोग लिखिएगा। देखिए एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। 34, देखिए 34 को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 34 क्या करता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आपको बता देते हैं। वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस यदि बोलेगा तो x0 और z0, x एक्सिस बोलेगा तो x नहीं देना, y और z देना, y0 z0, और z एक्सिस बोलेगा z एक्सिस तो x0 और y0। तो हम लोगों को क्या दिया है? द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y में क्या 0 रहेगा? x और z, x और z, x और z किस में है जी? एकदम इसी में है, बी, ऑप्शन बी हो गया। 34 का ऑप्शन बी सही, 34 का बी एकदम लिख लीजिए अच्छा से। चलिए 34 का बी। आहा, अब 35। चलिए आपको 35 में एक कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए कि कोई प्लेन, कोई एक प्लेन है, ये कितना है जी? 35 नंबर। कोई एगो प्लेन है, ये एक प्लेन है, यहाँ कोई एक पॉइंट है और सॉरी यहाँ कोई पॉइंट नहीं, ये प्लेन है और यहाँ कोई एक पॉइंट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पॉइंट का, हम प्लेन का इक्वेशन जनरली होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। प्लेन का जनरल इक्वेशन ये होता है। और पॉइंट तो जानबे करते हो x1, y1, z1। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को p मानते हैं। तो ये p का फॉर्मूला है, हाँ, मोड। देखिए a x के जगह पॉइंट का वैल्यू x1, b के जगह y के जगह y1 और z के जगह z1 प्लस d, और y में अंडर रूट
x का गुना में है a, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का। तो आपका बोला है कि प्लेन दे दिया है और पॉइंट दिया है ओरिजिन, ओरिजिन में तीनों जीरो, तो तीनों जीरो है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए ना हम लोग इसी फॉर्मूला से उसको कंपेयर करते हैं, इसी फॉर्मूला से उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। 35 नंबर देखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस का काम आएगा। चलिए तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो कितना है जी, देखिए 2x माइनस 3y प्लस 6z और प्लस 14 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस जो होगा x के जगह 0 तो 0, y के जगह भी 0, क्योंकि पॉइंट 0 0 है, ओरिजिन दिया है। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, इसीलिए तीनों 0, x भी 0, y भी 0 और z भी 0, केवल यहाँ 14 बचेगा। हाँ लेकिन रूट के अंदर x का गुना में 2 है, 2 का 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, मतलब देखिए ये कितना हो गया 14 और बाय मोड इसलिए देते हैं ना कि नेगेटिव आंसर कभी डिस्टेंस का नहीं होता है। चलिए अब यहाँ हो गया 36 4 ये 49 हो गया 49, तो ये 14/7 ये 2 यूनिट है कहीं पर जी, 2 यूनिट आंसर देखते हैं 2, एकदम ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ये हम लोग कहाँ पहुंच गए 35 में, अब हम लोग आएंगे 36। चलिए अब हम लोग करीब करीब पहुंचने लगे 36 नंबर, देखिए हाँ 36। चलिए 36 नंबर क्या बोल रहा है जी, देखिए 36 नंबर, चलिए 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में ए और बी दो गो इवेंट दिया है। आपको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एगो ए यूनियन बी। चलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यहाँ आपको सारा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं जो इसमें यूज हुआ है, पी ए बाई बी इक्वल्स टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो आपका जो फॉर्मूला एगो दिया हुआ है गिवन में कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए, तो पी ए गया, अब हो गया पी बी इक्वल्स टू ये गया उधर पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ 1 पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी इक्वल्स टू 1, और आपको पता है अभी जस्ट ऊपर में बताएं इसी को बोलते हैं पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी 1 होगा, पी ए बाई बी 1, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। चलिए ऑप्शन बी सही हो गया, तो 36 का ऑप्शन बी सही है। चलिए इसी तरह से अब इसको उतार लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये 36 हो गया, अब 37 में क्या बोल रहा है जी 36, हाँ चलिए पी ए पी बी दिया है, पी ए बाई बी दिया है तो पी बी बाई ए निकालना है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो है 37 नंबर, 37 देखिए पी बी बाई ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी बाई ए, बी बाई ए, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। तो इसका वैल्यू तो दे दिया है 0.6, यस 0.6 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए कहाँ है जी, हाँ पी ए है 0.4, कितना है 0.4, इसको इधर इंटू कर दो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.4, तो 6 4 24 0.24, ये पी ए इंटरसेक्शन बी आया। और एक्चुअल में हम लोगों को फाइंड क्या करना है जानते हो, दे दिया है पी ए बाई बी, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब कितना है 0.24 और बाय पी बी 0.8, क्या है 0.8। चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 एगो देके दोनों पॉइंट को हटाते हैं और इतना बाय 80, तो 8 10 से 80, 8 तिया 24, 3/10, तो 0.3 आंसर 0.3।
तो इसी तरह 0.3 है कहीं पर कि नहीं जी? ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। कितना का ए है? ये आपको हम थोड़ा छोटा साइज करके हमें दिखा देता हूं एक साथ। देखिए चलिए आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का, चलिए ये हम लोग का 37 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 37 के बाद आते हैं 38 में। कहां पर आते हैं? 38 में। चलिए 37 के बाद आते हैं 38 में। बोल रहा है कि ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को 6 बार फेंकते हैं। कितने बार? 6 बार। और तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला बताते हैं कि देखिए एक डाई को 6 बार फेंक रहे हैं और यदि इवन नंबर जो आने को सक्सेस करते हैं, इवन आया तो आप सक्सेस हो गए, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, तो 5 बार सक्सेस होने का क्या चांस है? 6 टॉस में, है ना। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है Px इक्वल टू आर, और ये हो जाता है NCR, P का पावर R और Q का पावर N माइनस R। बोलोगे सर ये सब क्या है? N बता रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितना बार पासा फेंका जा रहा है? 6 बार, N हो गया 6। R बता रहा है नंबर ऑफ सक्सेस, कितना सक्सेस चाहिए आपको? 5। और P क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, समझे? तो किसको सक्सेस माना गया है? इवेंट नंबर को। तो एक डाई को जब फेंकेंगे तो इवेंट नंबर आने का चांस हाफ होता है, आपको पता ही होगा, हाफ। और Q है 1 माइनस P, मीन्स ये भी हाफ। अब इस सभी को वैल्यू को बैठा देंगे। Px इक्वल टू 5, यहाँ हो गया N 6 है तो 6C 5, और P मतलब हो गया हाफ, हाफ का पावर हो गया 5, और वहाँ Q 1/2, इसका पावर हो गया N माइनस Q, तो ये भी हो गया 1, 6 माइनस 1, 6 माइनस 5। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है 6C5 का, इसका 6 होगा, और आपको निकालने का तरीका भी बता देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस, तो ये भी 1 फैक्टोरियल, और ये 1 बाय 5 का पावर 2 का पावर 5 इंटू 1 बाय 2 का पावर 1। तो देखिए ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल, 1 का 1 होता है, और ये 1 बाय 32, 32 दूनी 64, ये कटा 6 बाय 64, तो 3 दूनी 6, ये 32 दूनी 64, 3 बाय 32, देखो 3 बाय 32 आंसर है कहीं पर 3 बाय 32, 3 बाय 32 एकदम ऑप्शन ए आंसर सही। कितना का? 38 का। चलिए अब हम लोग मंजिल के करीब है, 2 और क्वेश्चंस रखे हुए हैं। बोला ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट किसको बोलते हैं? ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइज इज, तो जब 2 को पासा को फेंकते हैं तो आपको याद होगा कि इस तरह आता है 1 1 1 2, इस तरह से 1 6 आता है, फिर आता है 2 1 2 2, इस तरह से आपका 2 6 आता है। तो आपको याद होगा कि एक बार आता है 3 3, एक बार आएगा 4 4, और एक बार आएगा 5 5, और एक बार आएगा 6 6। तो यही इसी को 1 2 3 4 5 6 को बोला जाता है डबलेट, डबल आया है तो इसी को डबलेट बोलते हैं। तो इसमें टोटल 36 को घटना होता है, 36 को में 36 में 6 टाइम्स जो है डबलेट आता है, और बाकी जो डबलेट नहीं आता है, तो डबलेट आने का चांस कितना होगा? 6 बाय 36 मीन्स 1 बाय 6। इसका आंसर कितना होगा? 1 बाय 6, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट इतना, तो पी ए बाई बी, तो ये तो एकदम इजी दे दिया है। देखो पी ए बाय बी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, आपको अभी बताएं, बाय पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 1 बाय 5, और बाय पी बी कितना दिया है जी? 1 बाय 4। तो चलिए इसको लिखेंगे 1 बाय 5 इंटू 4 बाय 1, तो ये 4 बाय 5 हो गया। 4 बाय 5 कौन ऑप्शन में? 4 बाय 5 ऑप्शन डी। तो चलिए 40 का डी। चलिए थैंक यू, आज हम लोग का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगला लाएंगे कौन वाला? सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, आप देखते रहिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू।